नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट में। साथियों, आज है 30 दिसंबर और आज जो बीपीएससी मेंस की फर्स्ट शिफ्ट में जीएस पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ है, उसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आप लोगों के भविष्य में जो 68वीं देने वाले हैं, 69वीं देने वाले हैं, उनके लिए कुछ लाभ मिल सके, क्वेश्चन पैटर्न को आप समझ सकें। देखिए, जैसा कि है जीएस पेपर फर्स्ट में पढ़ने के लिए होता है 3 चीज़। जीएस पेपर फर्स्ट में 3 सेक्शन होता है। एक होता है हिस्ट्री का, दूसरा होता है आईआर का, और तीसरा होता है डीआई प्लस स्टैटिक्स का। तो इन तीनों पोर्शन से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो पूछे गए हैं, जो उसको अभी दिखाएंगे आपको। अभी जस्ट हुआ है ये वाला एग्ज़ाम, फर्स्ट शिफ्ट का ख़त्म हुआ है एग्ज़ाम, और उसका क्वेश्चन अभी मेरे पास आया है। सेकंड शिफ्ट का भी जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगी उसका भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए, हिस्ट्री से पूछा गया क्या क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। देखिए, क्वेश्चन कितने पार्ट में बताया हुआ है उनको पहले समझिए। पहले कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारक थे, क्यों इसकी संस्था की स्थापना करना पड़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसका उल्लेख कीजिए। और प्रारंभ में जो राष्ट्रवादी नेता थे जितना, उनके प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रवादी के प्रति ब्रिटिश का जो नीति था उसका चर्चा कीजिए। 2-3 सेगमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका जवाब जो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत वो आसानी से दे सकते हैं। ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, आराम से 4 पेज में लिख सकते हैं इस प्रश्न को। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पश्चात एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। लगभग हर बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। बिहार में तकनीकी शिक्षा का विकास या पश्चात शिक्षा का विकास 1857 से 1947 के मध्य, ये तो बार बार पूछा हुआ है। जो पढ़े होंगे वो आराम से दे दिए होंगे। उसके बाद देखते हैं, जितना विश्वविद्यालय अध्ययन में आया था वो सब मिला करके इसको आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों के आलोचनात्मक विश्लेषण देख लीजिए। गांधी, नेहरू का विचार और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है दर्शन हम लोगों को पढ़ने के लिए होता था, सिलेबस में है। उसके बारे में कह रहे हैं कि एक प्रतिष्ठित नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा कठिन हो जाता है छात्रों के लिए। आलोचनात्मक जब भी विश्लेषण करने की बात होती है तो छात्र अपने हिसाब से उस प्रकार की आलोचना और मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर निबंध लिखिए। क्या यह एक अनायास होने वाला आंदोलन था? सबसे बड़ी बात है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में तो सभी को पता है, उस पर छोटा सी एक निबंध लिख सकता है। लेकिन यह कह रहा है कि यह एक अनायास होने वाला आंदोलन था, ये बहुत बड़ी बात है क्वेश्चन में जोड़ना। यहीं से बीपीएससी आपके माइंड को चेकअप करता है, बड़े बड़े क्वेश्चन डाल करके लास्ट में इसमें आपका अपना विचार होना चाहिए था। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। नेक्स्ट में देखिए, और फिर आ गया इसमें कुछ करंट का टॉपिक आ गया। अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर की पथ है, टिप्पणी कीजिए। अब कह रहा है अग्निपथ जो है विकास अथवा विनाश की पथ है, टिप्पणी कीजिए। इसमें करंट आ गया है, अभी जो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना आई हुई थी। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में अपना तर्क दीजिए। कह रहा भारतीय संदर्भ में, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लीजिए। भारत के ही संदर्भ में हमको कुछ भी लिखना है। एक राष्ट्र एक निर्वाचन, मतलब एक राष्ट्र एक निर्वाचन अभी जोरों शोरों से चल रहा है। इसका बाद कि अवधारणा का वर्णन कीजिए, इसके पक्ष और विपक्ष, मतलब पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट में आपका ये अपना मत। अगर आप खुले माइंड के हैं, आपका आँख कान नाक खुला हुआ है, समाज की चीज़ों को देख रहे हैं, देश की राजनीति को अगर आप समझ रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर
लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। दूसरी बात जो बहुत हाईलाइटेड चीज़ है, बहुत हाईलाइटेड करंट है, आईआर से क्वेश्चन पूछा गया है, रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है। कह रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो अभी युद्ध चल रहा है उसका मूल कारण क्या है। तो आप लोग जो पढ़े होंगे, इसका मूल कारण है रूस जो है यूक्रेन का नाटो की ओर झुकाव, भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसका प्रभाव पड़ना है। भारत किस तरह से अपना इंटरनेशनल रिलेशन में इस युद्ध के कारण अपना पक्ष रखे हैं, अब खुद को बचा करके रखे हुए हैं, ना नाटो की तरफ ज़्यादा झुकते हुए, ना ही रूस की तरफ ज़्यादा झुकते हुए। इस संबंध में कहा है, इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए, जो इस पर क्या विश्व के राष्ट्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, जिस प्रकार से फूड क्राइसिस हुई, एनर्जी की क्राइसिस हुई, जो गैस पाइपलाइन की जो एनर्जी थी जो रसिया से आता था पेट्रोलियम का, उसके बारे में इसमें बताना है। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं पूछा गया है, आप लोग लिख सकते हैं आराम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए आगे क्वेश्चन, प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। देखिए ये थोड़ा सा इस पेपर से हट करके हमको लग रहा है, ये हालांकि पॉलिटी में होना चाहिए ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें दिया गया है। तो आप अगर एडिटोरियल पेज अगर पढ़ते होंगे तो इस क्वेश्चन का आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। कह रहा है कि प्रायः आरोप लगाता है कि पूरे विश्व में, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का भी कुछ पार्ट हो जाता है, कि सत्ताधारी दल अपने स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। जिस प्रकार से अभी बिहार में ही देखिए सीबीआई ईडी का बार बार अपने विपक्षों की तरफ से जो छापा उपा डलवाया जाता है, कभी कभी इसका ऐसा होता है, हालांकि हर जगह ऐसा नहीं होता है, हर समय इसका इस तरह का दुरुपयोग नहीं किया जाता। इस पर आप अपना तर्क वितर्क करके थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आंसर दे सकते हैं, ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, हो सकता है लग रहा है। अब देखिए पाई चार्ट से इसमें क्वेश्चन दिया गया है, जल्द होगा तो हम इसका सॉल्यूशन भी लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच। नीचे दिए गए वृत्त चित्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों को देखिए। एक टोस्टर है और बिक्री है, वर्ष इतना इतना में हिस्सेदारी है, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसके विषय पे जो क्वेश्चन दिए हुआ है वो आप लोग देख लीजिए और देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन है। देखिए अब आ गया कला से भी एक क्वेश्चन है, मौर्य काल की, ये सब सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हर बार यही पूछा जाता है बिहार से संबंधित जो कला एवं संस्कृति, इस सबको तो आप तो इतना क्वेश्चन को आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको लिखने में। जो पढ़े होंगे, थोड़ा सा मेहनत किए होंगे, 2-4 बार प्रैक्टिस किए होंगे, वो आराम से लिख सकते हैं। आप देखिए बार बार आप लोगों को कहा गया था संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, इन सब को करके जाना है। प्रीवियस ईयर में भी इस पर 2-2 बार बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है संथाल विद्रोह पर खास करके, चंपारण सत्याग्रह भी है। ये सब जो पढ़े होंगे बिहार के विशेष संदर्भ में आराम से लिख सकते हैं। और ये चंपारण सत्याग्रह पर अगर आपको अगर जो आगे तैयारी करना चाहते हैं, उस पर एक पुस्तक है आया हुआ, गांधी जी का जो पुस्तक था, मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उसमें इसके बारे में कुछ डिटेल से भी दिया गया है चंपारण सत्याग्रह के विषय में, अच्छा से लिख सकते हैं आंसर। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या है, ये जो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत उसको लिख सकते हैं। इसमें से 2 ही लिखना रहता है, 2 पे तो आप आराम से लिख सकते हैं जो दोनों टॉपिक है। वो देखिए खंड सेक्शन वो 1 था, उसमें उतना क्वेश्चन दिया गया था। अब देखिए अब है खंड 2 में है कार्ड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? कार्ड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्य का वर्णन कीजिए भारत के लिए। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा क्वाड है लिखा हुआ, क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्य का वर्णन कीजिए। क्वाड देखिए 4 देशों का संगठन है, इसमें जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है क्वाड में। इन चारों, इसकी उत्पत्ति कैसे हुए? शिंजो अबे जो अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री जिनके अभी निधन हुआ था, उन्हीं की दिमाग की उपज था क्वाड। और आपकी उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत सारे इंडो पैसिफिक रीजन में जो है कुछ कंट्री, उन सबको मिला करके जो चीन के प्रभाव को इधर कम करने के लिए क्वाड का निर्माण किया गया था। ये सब चीज़ आप अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत क्वाड के विषय में तो लिख सकते हैं। उसके महत्व क्या क्या हैं वो सब, ये सब हो गया।
लक्ष्य एवं उत्पादन संबंधित, ये तो डीआई का सारा क्वेश्चन है। देखिए सारा, अब देखिए इसमें सांख्यिकी विश्लेषण वही, आरेखन, स्टैटिक्स एनालिसिस, ग्राफ, डायग्राम, ये सब सवाल है। ये सब सवाल को हम सॉल्व कर करके लेके आएंगे आप लोगों को बीच। ये देखिए सारे प्रश्न उसी के हैं, और जो नए एस्पायरेंट हैं वो एकदम देखिए इस सवाल को, और आप भी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों के हर जो भी थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे, मेहनत की ज़रूरत है। पीटी कल जाएगा, मेंस के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। मेंस के लिए हम लोग साथ तैयारी करेंगे। देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। उन्नीस से 61 के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर कितनी है, यह मानते हुए शुरू से अंत तक वृद्धि एक समान है। देखिए सारे के सारे प्रश्न हैं, और ये प्रश्न अब समाप्त हो गया, लास्ट तक डीआई ही दिया हुआ था। और जल्दी हम लेके आएंगे सेकंड शिफ्ट का में जो पेपर हो रहा है जीएस पेपर 2 का, उनका भी वीडियो लाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग पैटर्न को समझ लीजिए, अभी हम लोग जो बताए हैं उसको देखिए। आप लोग अभी से थोड़ा वीडियो देखिए, 2 बार 1 बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए प्रश्न की प्रकृति को, समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।